बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is or are true for pleural membrane of lungs? Option A, it is double layered with outer layer is in contact with thoracic wall and inner layer is in contact with lungs. Option B, fluid contained in it reduces the friction on the lung surface. Option C, both A and B. And option D, none of the above. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, बेसिकली दो स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें, एंड हमें बताना है कि दोनों में से कौन से करेक्ट हैं या फिर दोनों करेक्ट हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स. बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हम प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स की. तो हमारे पास दो लंग्स हैं, हमें पता है 2 लंग्स हैं हमारे पास, एंड ये दोनों लंग्स ही कवर्ड हैं बाय अ मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय अ 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन. मतलब इस मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं एंड इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन, इसकी 2 लेयर्स होती हैं. तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर ये कांटेक्ट में होती है थोरैसिक कैविटी के. सो ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होते हैं. सो हम तो लिख सकते हैं क्लोज कांटेक्ट विद थोरैसिक लाइनिंग एंड अगर हम इनर लेयर की बात करें, जो अंदर वाली लेयर है, सेंटर वाली लेयर, ये किसके कांटेक्ट में होती है? ये होती है लंग की लाइनिंग के कांटेक्ट में. सो इट इज इन कांटेक्ट विद लंग लाइनिंग. तो ये 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये दोनों लेयर्स मिलके डबल मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन बनाती हैं. आउटर लेयर एंड इनर लेयर, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है? ये होता है प्लूरल फ्लूइड. अब ये फ्लूइड यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? ये फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट है ताकि दोनों लेयर्स जो है ये आपस में अगर रब करेंगी तो ये फ्रैक्चर ना हो जाए, एक दूसरे को ही ये इंजर ना कर दे. मतलब ये दोनों लेयर्स ही आपस में इंजर ना हो जाए, इसलिए बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है और ये क्या करेगा? ये फ्रिक्शन को कम करेगा. सो इस फ्लूइड का काम क्या है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर्स. तो ये दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करेगा ताकि दोनों लेयर्स आपस में जब भी रब करें तो एक दूसरे को ये नुकसान ना पहुंचा सके. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है दैट इट इज अ डबल लेयर्ड with outer layer is in contact with thoracic wall and inner layer is in contact with lungs. So as I already told कि double layer होता है और जो outer layer है वो thoracic lining के साथ contact में होती है और inner वाली lung के contact में होती है. So the statement is correct. Now the second statement is fluid जो प्रेजेंट है दोनों लेयर्स के बीच में वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. सो ये भी सही है कि लंग सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है दोनों लेयर्स की प्रेजेंस की वजह से, उसे प्लूरल फ्लूइड कम करता है. तो हमारा बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.